नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रदेश की मंडियों में बासमती धान की मार्केट फीस कम करने को लेकर राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन शिष्टमंडल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कर्णदेव कन्नौज भी मौजूद रहे। पॉलिसी बनानी है कि इंडस्ट्री की सर्वाइवल भी देखे। हरियाणा की इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी दूसरे स्टेटों के मुकाबले। जो फीस 1% थी 1 साल पहले, उसको 1% से बढ़ा के 4% कर दिया हरियाणा में, जबकि दूसरे स्टेटों ने सबने कम की है फीस। पंजाब में 2% है, नेरला में 1% है। हमारा हरियाणा का लगभग जितनी प्रोडक्शन है बासमती की, 15% माल नेरला में, दिल्ली में जाकर बिकता है, जिसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार को। अगर फीस कम करेगी सरकार, वो माल हरियाणा में बिकेगा, उसका रेवेन्यू भी सरकार को आएगा। और जितना रेवेन्यू लॉस सरकार को ज्यादा नहीं होना। अगर 4% से 2% फीस देती है सरकार के रेवेन्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो चोरी है, फीस की करप्शन है, जो खत्म होगी। और हमारी इंडस्ट्री की सर्वाइवल भी देखे। अब नए नए मिल लगते जा रहे हैं एमपी राजस्थान में, वहां पे प्रोडक्शन पिछले सालों में काफी बासमती की प्रोडक्शन बढ़ी है। बासमती धान के ऊपर 2% फीस करी है, जिसका फायदा किसान के घर पहुंचे। यही हमारी डिमांड है कि अगर आप 2% फीस करोगे, करप्शन सारी खत्म होगी, मंडियों में 2 नंबर के धंधे सारे खत्म हो जाएंगे, हर आदमी सही काम करेगा। अभी हमारा मानना यह है कि जो फसल मंडियों में आती है उसका 25-30% जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बिकती है, वो स्टॉक में स्टॉकिस्ट ले जाते हैं या खुर्द-बुर्द होती है। गेहूं के केस में भी हमने यही देखा है। ये मेरे साथ सुशील भाई साहब खड़े हैं, पिछले 5 साल से ये सरकार को ये बात बार बार कह रहे हैं और आज हमारी बातचीत जो हुई है, हमें लगता है कि सरकार हमारी बात को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा नियम बनाया जाता है 2% मार्केट फीस वाला, इसका फायदा किसान को सबसे ज्यादा पहुंचेगा, एक्सपोर्टर को पहुंचेगा। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक कृषि, गौ संवर्धन और कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। इस दौरान प्राकृतिक खेती पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर का भी अवलोकन किया। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि प्राकृतिक खेती से रसायन खेती के मुकाबले उत्पादन कम नहीं होता है और जमीन की उर्वरक क्षमता में भी प्राकृतिक खेती से वृद्धि होती है, जिससे किसान की कृषि लागत शून्य हो जाती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का, कृषि को बचाने का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका पूरा करने के लिए समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में पूरी गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के कृषि मंत्री जी, वहाँ के अधिकारी सब आकर के इस दिशा में जो गुजरात ने क्या किया है और इस दिशा में हरियाणा ने क्या किया है, हमने सारी आदान प्रदान किया और मिलकर के नीतियां बना करके इस अभियान को कितना जल्दी हम कामयाब करें, ऐसी चर्चा आज हमने की है। उधर चंडीगढ़ में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर कैथल और दादरी में जेजेपी विशाल मूर्ति का अनावरण करेगी, जिसके बाद नीट टॉपर तनिष्का यादव के गांव बाछौद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश की पहली मॉडर्न लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि तनिष्का यादव ने उप मुख्यमंत्री से फोन पर मॉडर्न लाइब्रेरी खोलने की गुजारिश की थी। वहीं जेजेपी के स्थापना दिवस पर 9 दिसंबर से पहले प्रदेश के हर ब्लॉक में 108 मॉडर्न लाइब्रेरी खोली। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सभी जिला अध्यक्षों ने बंद लिफाफे में अपनी राय और उम्मीदवारों के नाम सौंपे हैं। इस पर अंतिम फैसला अजय चौटाला लेंगे। वहीं संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा। Honorable Deputy Chief Minister had desired Sri Suresh Kumar, son of Desh Ram, resident of house number 84 Jhabua, Tehsil Bawal, may be appointed as special assistant, जो पद का आप बात कर रहे हैं, in his office in place of महेश कुमार। महेश कुमार को 1 तारीख को उन्होंने पार्टी से
और अपने निजी सचिव के पद से निष्कासित कर दिया था। अब वो निष्कासित आदमी कहीं भी जाए, बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, आप ये कैसे कह सकते हैं उनने हमारी पार्टी छोड़ी है? ये सरकारी चिट्ठी है दिग्विजय की या जेजेपी की चिट्ठी नहीं है। 1 तारीख को हमारे निकाले हुए आदमी को अगर 16 तारीख को 15 तारीख को कोई ले ले तो इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो हमारे इस पार्टी से और दुष्यंत जी के पद से, जो निजी सचिव का पद है, 2.5 साल निसक्रिय रहने की वजह से जो है उन्हें निकाला गया। 1 तारीख को उनकी चिट्ठी जारी की और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे पब्लिक करूं, बट आपने फिर प्रश्न पूछा तो मुझे आवश्यकता है कि जिसकी ज्वाइनिंग वो करा रहे हैं, ये गलत जानकारी ये देना कि जेजेपी छोड़ करके आए। जेजेपी से 1 तारीख को निष्कासित है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक के गांव गांधरा निवासी 102 वर्षीय बुजुर्ग दुलीचंद को मृत दिखाकर पेंशन काटने के मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उनके गांव के ही दिव्यांग राजेंद्र के सामने आया है, जिसको लेकर शुक्रवार को पूर्व आप नेता नवीन जयहिंद ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उधर बहादुरगढ़ के पटवारी दफ्तर की ई दिशा केंद्र पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की सूचना मिलते ही लघु सचिवालय परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान पटवारियों के पास अवैध रूप से काम कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पिछले काफी समय से लोगों की समय पर उनकी जमीनों के इंतकाल और जमाबंदी रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए लोगों ने सीएम फ्लाइंग को इसकी शिकायत दी थी। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिन 5 बाहरी व्यक्तियों को पकड़ा है उन सभी में से पूछताछ की जा रही है। ये सभी पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के पटवा खाने में पटवारियों के सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। फर्ज गढ़वा रहा जमाबंदी याड़ा वहां तकरीबन कंप्यूटर इनका बंद है। 20 किलोमीटर आवा हाड़ फेरा पाटा कंप्यूटर बंद है। 20 किलोमीटर फिर जाओ 4 दिन हाली हो गई हम नाम से। नहीं हो रहा। आज किससे मिले आप? सीएम फ्लाइंग। अब हो गया आपका काम? हाँ। उधर गुरुग्राम में लाखों की इलेक्ट्रॉनिक केबल के ड्रम चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने 1 कंटर और 2 ड्रम इलेक्ट्रॉनिक केबल भी बरामद की हैं। वहीं पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि इसके पहले भी केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। हेरोइन और समय को पकड़ी है। दिनांक 31 अगस्त 2022 को न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक L&T कंपनी ने किसी को टेंडर दिया था और वो केबल बिछाने का काम कर रहे थे और वहां से 1 ड्रम केबल चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना न्यू कॉलोनी एरिया में इसमें FIR दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उधर हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था तो सबसे पहली रैली रेवाड़ी में की गई और देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से की गई, जिसके हरियाणा में भी ही नहीं पूरे देश में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पीएम के साथ सबका विकास नारे पर चलते हुए विकास कर रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही अलग किस्म के राजनेता हैं, यानी कि हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। मेरे एक बात याद आ रही है,
कि हमारे दरअसल लाल जी की पोती की शादी थी और हम उन्हें लेने के लिए सरसावा गए थे। और जब सरसावा हमारे सब के सब उनको साथ लेकर चल रहे थे तो हमारे में से बीच में से निकल के वो एक साइड में चले गए जहां पुलिस के लोग खड़े थे। 25 या 30 लोग पुलिस के थे, यूपी पुलिस के, जब वो मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। और उससे जाके उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि सर्दियों का टाइम था उसमें। तो कितना बड़ा आदमी इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो ऐसा यानी कि हर आदमी के बारे में वो चिंता करना और उसको सम्मान देना उनके व्यवहार में। उधर उकलाना में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जेसीबी लेकर अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान अवैध कब्जा को हटाने के लिए करीब 5 घंटे तक कार्रवाई की, जहां ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद पुलिस और कर्मचारियों ने कब्जा हटाने का काम किया, जिसके बाद लोगों ने बताया कि अवैध मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन की राशि कैसे दी गई। ये के आदेशानुसार जो है मजिस्ट्रेट यहाँ पे नियुक्त किया गया था। नगर पालिका की शिकायत पे यहाँ पे अवैध कब्जे थे, इनको जो है हटाया जा रहा है। और ये जो है सीएम विंडो की शिकायत है, तो आज जो है सारी कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है। तो ये सर आम रास्ता है या किस तरह की कार्रवाई है? ये आम रास्ता है, ये लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था और इसको जो है हटवाया जा रहा है आज। जी मकान तो देख लो जी, मकान में 50 साल से रह रहा हूँ यहाँ से। मेरा लोन भी किया जी मैं सरकार को, मेरा लोन किस वजह से दिया, मैं लोन चेक करो जी। अब 50 साल से रहता हूँ जी मैं, उम्र सब कुछ ले पहले एक आदमी कॉल कर रहा है, सिर्फ एक आदमी। जब हमारा मकान तोड़ने के लिए आए हुए थे तो मैं वहाँ पे ऊपर खड़ी थी और जो नगर पालिका वालों ने मेरे को चक्के भगा दिया और वहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं थी और मुझे जबरदस्ती से उठा के भगाया। उधर गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने इको कार चालक को गोली मारने और कार लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल सागवान ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी पंकज को मुंबई से गिरफ्तार किया है और आरोपी हितेश उर्फ हन्नी को पुलिस थाना पटौदी से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ में जुटी हुई है। पटौदी के इलाके में एक अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो उसकी पर्स से एक राकेश गुजर नाम के आदमी की हमें स्लिप मिली, जिसके संबंध में थाना बैरोड से संपर्क करके और उनके परिजनों से संपर्क किया गया, जिन्होंने आके बताया कि ये राकेश से एक महीने पहले ही एक इको। उधर बाडरा में नगर पालिका का दर्जा निरस्त कर पंचायत बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 9वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने राज्यसभा सांसद को अपना मांग पत्र सौंपा, जहां राज्यसभा सांसद ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के जन भावना के अनुरूप नगर पालिका मुद्दे को सुलझाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को समान पानी की सुविधा दे, लेकिन एसवाईएल पर जाति धर्म के मुद्दों पर उलझाती रहती है। इंसाफ होना चाहिए। मैं आज धरने पे लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आया हूं। मैं चाहता हूं इंसाफ होना चाहिए। जो बाडरा हल्के के लोग, ज्यादातर लोग जिस बात को चाहते हैं वो बात होनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि नगर पालिका बने तो बननी चाहिए, अगर चाहते हैं नगर पालिका नहीं बने तो नहीं बननी चाहिए। ये लोगों का फैसला होना चाहिए, सरकारों का फैसला नहीं। सरकार अपने फैसले लोगों पे ना थोपे। सरकार जहां पे सर्वे कराए, ईमानदारी से कराए, जो अधिकतर लोग कहें वो। टीम के साथ गुलदस्ता भेंट करेंगे और वो तैयार रहें।
उधर हरियाणा सरकार की तरफ से कायाकल्प योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम झज्जर सरकारी अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल का गहनता से निरीक्षण किया और अस्पताल में आने वाले मरीजों से सुझाव और शिकायतें भी जानी। तो वहीं रोजाना के मुकाबले अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त मिली और अस्पताल के कमरों में डॉक्टर्स की हाजिरी भी देखने को मिली, लेकिन कई जगह अस्पताल में कमियां भी पाई गई, जिस पर टीम ने संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश जारी किए। हरियाणा सरकार द्वारा जो कायाकल्प का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि हॉस्पिटल के लिए जो है अच्छी सुविधा, पेशेंटों के लिए अच्छी सुविधा देना। तो उसमें जो है ये जो है टीम आई है, वो नंबर देते हैं। तो मेन मकसद ये है कि हम जैसे जैसे जो है आगे बढ़े, हमारा स्कोर जैसे पीयर से अब एक्सटर्नल असेसमेंट हो रही है, तो जो है हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो एक ये पूरे जिले अस्पताल या पूरे हरियाणा में कंपटीशन है। आगे बढ़ते हैं। नारनौद में व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले व्यापारी को एक पत्र मिला था, जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती देने के बारे में कहा गया था और फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं पूरा मामला नारनौद थाना में दर्ज करवा दिया गया है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। बताना पड़ेगा। तो मामला ये था कि अब सुबह 7:45 पे ये अपने अजय कुमार जी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कर रहे हैं। इनके पास मैसेज आया कि भाई आपने 10 लाख रुपए दोपहर तक पहुंचा दो। किसी का फोन आया तो अभी इन्होंने बताया कि मैं पासपोर्ट वार्ड नंबर 10 से मेरे वार्ड से 4-5 दिन पहले चिट्ठी आई थी, उस पर लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए फिरौती दी जाए और नहीं तो आपके जान माल बच्चों का सबको नुकसान होगा। और उस पर कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं था। आज सुबह फिर 16 तारीख को सुबह 7:45 बजे दोबारा फिर मैसेज आया है कि 10 लाख रुपए दोपहर दिए जाए, वरना फिर आपके बच्चों जिम्मेदार आप हो। उधर गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल मामला गुरुग्राम के सेक्टर 5 के सामने आया है, जहां पुलिस ने एक युवक के पास से 1 किलो 390 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व में एक टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शीतला माता मंदिर के पास गुड़गांवा गांव में किराए के कमरे में रह रहे हैं और वो नशीला पदार्थ की स्मगलिंग करते हैं, जिसकी सूचना सही मान करके रेडिंग पार्टी तैयार करके और वहां पे जाके रेड की गई और वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ प्रेजेंस में तलाशी ली गई। उधर झज्जर जिले के गांव किलोई में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये आज सुबह गुड़गांव जज रोड पर नवोदय विद्यालय किलोई के पास एक्सीडेंट हो गया। प्राइवेट बस के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सूचना पाकर हम सरकारी अस्पताल जल्द पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पे मृतक रामकर्ण सनोफ जिले सिंह गांव मारो को मृत घोषित कर दिया, जिसकी कार्रवाई जारी है। किसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया? ये अभी ड्राइवर मौके से भाग गया और बस को कब्जे में ले लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।